हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो विदेश पढ़ने जाना चाहते होंगे। अब जब हम इस बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम कौन से देश जाएं। तो ऐसे में कनाडा, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऐसे न जाने कितने देश हमारे दिमाग में आते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश बहुत बोली जाती है, यानी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में अच्छे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि शायद हम ऐसे देशों में जाएं जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज जो है वहाँ पे इंग्लिश हो, तो शायद उससे हमें वहाँ पे सेटल होने में या वहाँ पे पढ़ाई करने में, वहाँ पे रोज़मर्रा की दिनचर्या को पूरा करने में आसानी हो। लेकिन केवल लैंग्वेज इकलौता ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे जो है अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं जो सोशल मीडिया में, उसमें अपने रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। अब हाँ, कुछ हद तक वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है विदेश जाके पढ़ने के लिए, वो अपनी रिसर्च भी करे। वो थोड़ा देखे, लोगों से बात करे, इंटरनेट पे बात करे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस दूंगा जो आपके इस प्रोसेस को फाइन ट्यून करेंगे, आपको बेहतर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें और इस वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर लें और अपना पेन और पेपर ले आइए और फिर उसको आगे देखिए, जिससे कि कुछ मिस ना हो। So, hello all. I'm Kapil Gupta, founder of Study Abroad Academy. I am on a mission to coach and mentor 100,000 high school students and help them realize the dream of studying in the best universities of the world and build happy careers for themselves. अब आज मैं आपको ऐसे 9 यानी 9 फैक्टर्स बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगे अपने लिए सही देश चुनने में, विदेश जाके पढ़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ अब आप पेन एंड पेपर ले आए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर भी अगर आप बीच में वीडियो पॉज करना चाहें लिखने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। पहला, प्रेफर्ड कोर्स। देश से भी पहले ज़रूरी है कि आप ये चुनें कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वही प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपको आपके ड्रीम प्रोफेशन तक लेके जाएगा। ठीक है ना। और ये मैंने अक्सर अलग अलग वीडियोस में, पॉडकास्ट में कहा है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की एप्लीकेशंस को अट्रैक्ट करती हैं। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाके ही पढ़े। तो लेकिन यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी फिर एक क्राइटेरिया आपका हो सकता है। गूगल पे आपको कई वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपको टॉप रैंकिंग्स के बारे में बताएंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारा एक फ्री क्लैरिटी सेशन होता है जिसमें आप हमारे से बात कर सकते हैं और स्टडी अब्रॉड में क्या क्या करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम करते हैं। तो आप, लिंक उसमें दिया है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए और आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी। स्टेप 3, लैंग्वेज एंड कल्चर। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएं, राइट, और कोशिश करें कि भाई ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्रीज वहाँ पे मिल जाएं। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं तो वहाँ का कल्चर भी हमारे को इम्पैक्ट करता है। तो हमें वहाँ जाने से पहले वहाँ के कल्चर के बारे में भी हमको स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें, वहाँ के एक अलग नियम और कायदे होते हैं। तो आप ये बात मान के चलिए, जब भी, जहाँ भी, जिस भी देश में जाएंगे, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए कि आपको उस देश के सिर्फ कानून ही नहीं, लेकिन वहाँ के कल्चर को भी अडेप्ट करना चाहिए। उससे आपका वहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। और फिर जाने अनजाने आप कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे
जिससे कि आप वहाँ पे किसी मुसीबत में पड़ जाएं, या कोई आप पे ये इस बात का दोष लगे कि आप वहाँ के नियमों को नहीं मानते। तो आप जिस भी देश में रहें वहाँ के नियमों का सम्मान करिए। और अगर आप, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले से थोड़ा सा नेट पे या लोगों से रिसर्च कर लीजिए बात करके, और फिर आप डिसाइड करिए क्या ऐसे किसी भी देश में जहाँ का कल्चर हमारे देश से थोड़ा अलग है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, और तब डिसीजन लीजिए। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़रूरी होता है, खर्चा, क्योंकि हर किसी के पास कोई, नॉट एवरी वन इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है ना। तो हाँ, कई बार हमारे ऐसे परिवारों से बच्चे जाते हैं जिनका बड़ा लिमिटेड बजट होता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और आप थोड़ा सा रिसर्च करिए कि भाई अगले 3 से 4 साल आप जब वहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो आप अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। क्या आपके माता पिता हैं जो कि आपको वो खर्चा देंगे, या आपको वहाँ जाके अपने लिए कोई इंटर्नशिप या कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी अपना खर्चा। तो इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब आपको लगाना होगा। और ये बात तो तय है कि देखिए, आप वहाँ पे जाके अगर एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आप अपने खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल की बजाय आप एक साधारण आम इंसान की ज़िंदगी जी, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए फिर आप डिसाइड करिएगा कि आप कैसे रहना चाहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारे खर्चे हैं वहाँ पे, खाने का, रहने का, ट्रैवलिंग का, कॉलेज के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ स्टूडेंट फैसिलिटीज़। कई बार फ्लेक्सिबल अकोमोडेशन मिलते हैं, कई बार अगर आपको कॉलेज हॉस्टल नहीं मिला तो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशंस देखने पड़ते हैं, या वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ के क्या ट्रैवल अलाउंसेस हैं, क्या कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सारी बातों का आप रिसर्च करके जाइए कि जिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी या जिस कंट्री को आप चूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पर ये कि सब चीज़ें किस तरह से आपको मिल सकती हैं। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, कि जैसे हमने कहा ना कि कुछ देश अलाउ कर सकते हैं आपको कि आप बैचलर्स डिग्री के साथ भी कुछ काम कर सके, चाहे वो पार्ट टाइम हो। यूजुअली हम कहते हैं कि 20 आवर्स पर वीक होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप अगर एक बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे हैं तो आप उसमें अपना खर्चा चला लेंगे, क्योंकि 20 आवर्स फिर उस हिसाब से ही सही रहता है कि आप अपना खर्चा चला लें। और मैं बिल्कुल लग्जूरियस लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप रोज़ बाहर खाएं। कोशिश करिए अपना सेल्फ कुक्ड, होम कुक्ड फूड खाइए वहाँ पे। और जिससे कि हम अपने देश में भी अगर बात करें तो अगर हम रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो हमें महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ दुनिया में हर जगह है। फिर परमानेंट माइग्रेशन फॉर्मेलिटीज़, पॉइंट नंबर 7। बहुत सारे बच्चे से ऐसा सोचते हैं कि अगर हम विदेश पढ़ने चले गए तो अब हमें वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। तो भाई अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो इसके बारे में भी आप पहले से रिसर्च कर लीजिए कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद इस बारे में उस देश के नियम और कानून क्या कहते हैं, जिससे कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। फिर 8, इंडस्ट्री कनेक्ट्स एंड नेटवर्किंग, यानी ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे अच्छी नेटवर्किंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो, जहाँ पे वो अपना नेटवर्क बना सकें जिससे उनको आगे के भविष्य में, मतलब करियर में सुविधा हो। और अगर वो भारत भी आके अपना आगे जीवन बिताना चाहते हैं तो यहाँ भी उस वर्क एक्सपीरियंस की वैल्यू हो, और यहाँ भी अपने देश में भी उस वजह से उनको नौकरी मिलने में आसानी हो। तो ये पॉइंट्स थे जिनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको एक सही देश या अपने मन मुताबिक विदेश में जो जहाँ आप पढ़ना जाना चाहते हैं वो चूज़ करने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे कि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे साथ रोज़मर्रा जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक वीआईपी ग्रुप है, करियर एडवाइज़र हब। आप उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम हर हफ्ते जो है एक क्लैरिटी सेशन रखते हैं वेबिनार का। आप इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।